एक उग्र आंदोलन हिंदू समाज की और हिंदू जागरण मंच मिलकर जितने भी संगठन हिंदू समाज के हैं वो सारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जवाबदेही और पूरी जिम्मेदारी वन विभाग की और डीएफओ पोंटा साहिब की होगी। बहुत से लोग उनकी इनके मतलब कि डीएफओ साहब के एरिया में सब रहते हैं, वो कोई ना तो एमसी एरिया में रहते हैं ना पंचायत एरिया में रहते हैं वो लोग। डीएफओ साहब का स्पेशल जंगल है, खेत नदियां हैं, उन सब में वो कब्जा करके रह रहे हैं। डीएफओ साहब ने आज तक इनके बारे में कभी सरकार को नहीं बताया। सरकार को सीधा रिपोर्ट दे दी जाती है, वहाँ पर 20 साल से रह रहे हैं, 25 साल से रह रहे हैं, और सरकार हमारी ऐसी है कि इनको पट्टे दे रही है 12-12 बीघे के एक गुज्जर को। और यहाँ पर हमारे बहुत से हिंदू भाई हैं जिनके पास अपना घर भी नहीं है। तो इन सब विषय के बारे में बात करेंगे इनसे, तो इसलिए हम इनको ज्ञापन देने आए हैं और अपनी बात कुछ क्वेश्चन पूछने आए हैं। हाँ जी भाई जी। आज हम यहाँ डीएफओ ऑफिस में सभी इकट्ठे हुए हैं, तो हमारे ज़्यादा कार्यकर्ता नहीं, हम कुछ लोग आए हुए हैं। सिर्फ हमने आज डीएफओ साहब से अपने कुछ हमारे क्वेश्चन है वो उनके आंसर चाहिए, और हमने एक अपना प्रोपेगेंडा बनाया वो देंगे हम उनको। और 3 दिन का हम अल्टीमेटम दे रहे हैं डीएफओ साहब को। अगर 3 दिन में जो हमारी मांगे हैं इन पर कार्यवाही नहीं होगी तो शायद हम यहाँ का घेराव फिर बहुत बड़े स्तर पर करेंगे। फिर हो सकता है कि भंडारा हमारा यहीं पे चलेगा, हमारा हिंदू समाज पूरा पोंटा का या आसपास का यहीं पे इकट्ठा होगा, और फिर डीएफओ साहब शायद नहीं संभाल पाएंगे इस हिंदू समाज को अगर हमारी इस पर कार्यवाही नहीं की गई तो। एक जो लकड़ी का भी आपने जिक्र किया था कि लकड़ियाँ मिली वहाँ पर, उसको लेकर लकड़ी खैर की है वो, उसको लेकर भी दिया गया है कि लेकर क्या कार्रवाई की है या आपके सामने एफआईआर दर्ज हो रही है कि नहीं हो रही है। उस लकड़ी की हमारे पास वीडियो भी है, सबूत भी है, वो लकड़ी खैर की है। हमें कुछ कहीं से पता लगा कि डीएफओ साहब कहीं से वो लकड़ी खैर की नहीं है। हम इस चीज़ का दावा करते हैं कि वो लकड़ी खैर की है, और वहाँ से भी हमारे भी रिपोर्ट आई है कुछ लोगों की कि वो लकड़ी खैर की ही है। वहाँ पे शायद कोई शादी अच्छा तारीख की, उसके लिए वो लकड़ी उन्होंने इकट्ठी की थी बेचने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए। अब हमें नहीं पता कि डीएफओ साहब की क्या मजबूरी रही कि जो वो कह रहे कि लकड़ी खैर की नहीं है। वो तो उनसे पूछेंगे कि आपकी क्या मजबूरी ऐसी रही जो आप कह रहे कि लकड़ी खैर की नहीं है। गुर्जर समाज ने वो लकड़ी अपनी बेटी की शादी के लिए इकट्ठी की थी, 70-80 हज़ार बिक जानी थी। अभी 2-4 दिन में शादी थी न्यू ईयर में, और उससे पहले ही हंगामा हो गया सब। ये बात थी, उन्होंने लकड़ी अवैध काटते हैं बेचते हैं, अवैध काटते हैं बेचते हैं। दूध में इतनी कमाई है नहीं, 4 डंगर रखते हैं वो लोग, और उनके घर में बाइकें गाड़ियाँ पता नहीं क्या क्या है, सब कुछ पूरी फैसिलिटीज मिलती है। उसके लिए भी इनको 3 दिन का समय अधिकारी और उत्तराखंड के पुलिस अधिकारी ने बहुत ही स्विफ्ट एक्शन करके जो अरेस्ट किए, तो वो उसके रिगार्डिंग वो स्पेसिफिक नहीं है। तो जहाँ तक ये आप लोगों का पॉइंट है, ये हमें नहीं मालूम था कि हमने इसका मतलब एसडीएम साहब झूठ बोल रहे हैं। एसडीएम साहब ने कहा था हमने कल एसडीएम साहब ने स्पेशली कम से कम 100 लोग खड़े थे, पूरा सिस्टम खड़ा, पूरा मीडिया समाज खड़ा वहाँ पर, सबको बोला है कि आपको फोन किया, आपने मना कर दिया आने से। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। झूठ हमने अपने रेंज ऑफिसर को वहाँ भेजा हुआ था 3 बजे, आप लोग पता भी कर सकते हैं। और हमें जब इन्फॉर्मेशन आई इनके थ्रू कि आप लोगों को आज यहाँ पे घिराव 3 दिन से ये मसला चल रहा है। नहीं सर, आपने एक पूरे मीडिया के सामने बोला है। देखिए, जहाँ तक कार्रवाई की बात है तो 31 तारीख को जब हमें तकरीबन 3 बजे जब हमें पहली सूचना मिली कि इस तरीके से जो है वहाँ पे जो है खैर की ये पाए गए हैं, इमीडिएटली ये हमारे रेंज ऑफिसर साहब हैं, ये अपनी टीम के साथ वहाँ इमीडिएटली पहुँचे, और वहाँ पे उस पर्टिकुलर डेरे में जब वो लोग गए तो उनको वहाँ पे उनको जो खैर मिली वो इन्होंने वेरीफाई कराया है। वो सारी जो लकड़ी है वो वहाँ पे कोई शादी होनी थी उनके इसके लिए, जो कि वो लोग खैर की सूखी टहनियाँ ना